हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 23 जून को वोटिंग और 26 को होगी काउंटिंग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इसके तहत झारखंड के मांडर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। निवर्तमान विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई सीट को लेकर उपचुनाव की घोषणा हुई है। झारखंड के मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हुई है। इसको लेकर 30 मई 2022 को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 6 जून से प्रत्याशी नॉमिनेशन कर सकेंगे। 7 जून को नामों की स्क्रूटनी होगी, जबकि प्रत्याशी 9 जून को नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट पर उपचुनाव 23 जून को होगा। वहीं 26 जून को काउंटिंग होगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया 28 जून तक कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की मांडर विधानसभा से विधायक थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषी पाया था। इसके तहत कोर्ट ने 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 3 साल की सजा मिलने पर विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। इस संबंध में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने भी आदेश जारी किए थे। बंधु तिर्की की विधायकी खत्म होने के साथ ही मांडर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इसके बाद से उपचुनाव की चर्चा क्षेत्र में तेज थी। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में हर साल लगभग 1 करोड़ टीके का होगा उत्पादन। प्रयोगशाला के सीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कांके में पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निर्माणाधीन जीएमपी जीएलपी स्तर के टीका औषधि उत्पादन प्रयोगशाला निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयोगशाला के टेस्टिंग यूनिट और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के बन रहे भवन का बारीकी से मुआयना कर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पशुपालन विभाग की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है। यहां जानवरों और पक्षियों के टीके का निर्माण होगा। इसे शीघ्र चालू करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी सिलसिले में वरीय अधिकारियों के बहुत जल्द बैठक कर पूरी जानकारी की समीक्षा की जाएगी, ताकि यहां से टीका उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो सके। निरीक्षण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि औषधि उत्पादन प्रयोगशाला 2014 की योजना है। इसके चालू होने में विलंब हो चुका है। ऐसे में आज के हिसाब से इसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। इसे लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी, ताकि अब जो है निर्धारित समय के अंदर इसे चालू किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करो, पूजा सिंघल को भेजा जेल। 8 जून तक न्यायिक हिरासत में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी रिमांड की अवधि 25 मई को पूरी हो रही है। ईडी की टीम ने पूजा सिंघल को 20 मई को तीसरी बार पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड पर लिया था, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। अब उन्हें बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। अब पूजा सिंघल 8 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेगी। ईडी ने पूजा सिंघल से गिरफ्तारी के बाद लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की है। नियमानुसार गिरफ्तार किसी आरोपित को अधिकतम 14 दिनों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। यह पूछताछ की अधिकतम सीमा है। इसी मामले में उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार से 13 दिनों की पूछताछ के बाद 20 मई को जेल भेज दिया गया था। बता दें कि रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत ने आरोपित को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। ईडी की टीम ने निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें, प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी की ओर से फिर शुरू की गई कार्रवाई। 3 शहरों में हो रही जांच। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और तेज कर दी है। बुधवार के दोपहर ईडी की टीम ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और फिर राजधानी के मेकोन और हरमू स्थित अलग अलग स्थानों पर छापेमारी शुरू की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरमू इलाके में प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव के घर पर ईडी की रेड चल रही है, जबकि डोरंडा में भी एक घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेड की कार्रवाई बिहार व यूपी के भी अलग अलग इलाकों में हो रही है। इसमें बनारस व सासाराम में कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरअसल प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव सत्ता के गलियारे में मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। साथ ही सरकारी विभागों में स्थानांतरण में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कार्रवाई को लेकर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। दावा किया जा रहा है कि छापेमारी
बीमारी के डर से भ्रष्टाचार के खेल में शामिल कई खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ दिया है व विदेश भाग गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 27 मई को पंचायत चुनाव का अंतिम चरण, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज। झारखंड पंचायत चुनाव अपनी अंतिम पड़ाव पर है। 3 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चौथे चरण का मतदान 27 मई को है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में अंतिम चरण में मतदान होना है। इसको लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज है। विभिन्न पदों पर चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को लुभाने वाले कई वादे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि तीसरे और चौथे चरण की काउंटिंग 31 मई को होगी। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतदान पूरी हुई है। अब चौथे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है। 27 मई को होने वाले चौथे चरण के चुनाव को लेकर मुखिया समेत अन्य पदों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली दरबार में तय होंगे नाम। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर सत्ता पक्ष में बढ़ी सरगर्मी। जेएमएम और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं दावेदारी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार का फैसला दिल्ली दरबार में होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ विचार विमर्श कर उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नैतिक रूप से इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी कांग्रेस को मिलनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विभूति कुमार संग वायरल फोटो पर भड़के दीपक प्रकाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराई प्राथमिकी। तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार के साथ इंटरनेट मीडिया ट्विटर पर फोटो वायरल किए जाने के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने थाने में दिए गए आवेदन में बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी तस्वीर से कट पेस्ट कर एक भ्रष्ट पदाधिकारी के साथ ट्विटर अकाउंट से इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया है। यह छवि धुलिया करने के उद्देश्य से वायरल किया जा रहा है। उन्होंने अरगोड़ा थाने की पुलिस से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए जिन असामाजिक तत्वों ने ऐसा कुकृत्य करने का दुस्साहस किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक व विधि सम्मत कार्रवाई करे। गौरतलब है कि साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी के संदेह के घेरे में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 करोड़ के इनामी नक्सली की पत्नी शीला मरांडी रिम्स में दाखिल, सुरक्षा कड़ी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया है। रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सीबी शर्मा की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। शीला मरांडी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। शीला मरांडी के रिम्स में भर्ती होने से झारखंड पुलिस के लिए रिम्स की सुरक्षा चुनौती बन गई है। रिम्स के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। सादी वर्दी में भी पुलिस के अफसर और जवान रिम्स पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, रिम्स में आने जाने वाले सभी एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिम्स की सुरक्षा अचानक बढ़ाए जाने को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा करते दिखे। बता दें कि 85 वर्षीय प्रशांत बोस और उनकी 64 वर्षीय पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी 12 नवंबर को हुई थी। यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब ये दोनों नक्सली डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी व आजाद नगर में ठेकेदार के घर फायरिंग में 5 गिरफ्तार। धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार राम नरेश सिंह के घर फायरिंग मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 25 मई को 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 पिस्टल, 2 बाइक, 5 मोबाइल, कपड़े और 39,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधी 22 मई को वासेपुर के आजाद नगर में धनबाद नगर निगम के ठेकेदार मतलूब अंसारी के घर फायरिंग मामले में भी शामिल थे। दोनों मामलों की डील 1 लाख रुपए में हुई थी। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। कहा है कि गैंगस्टर प्रिंस खान भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए अपराधियों में विक्की उर्फ बंटी, शिवम कुमार उर्फ शिवा, शंकर कुमार शर्मा, सौरभ सिन्हा व श्याम पांडे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के गढ़वा में भीषण हादसा, 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोश, 3 घंटे
जाम रहा एनएच। झारखंड के गढ़वा में बुधवार को भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लोग उग्र हो गए। लोगों ने 3 घंटे तक एनएच को जाम कर दिया। इस कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे, यात्री परेशान रहे। हुआ यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग 343 गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर रंका थाना क्षेत्र के भोरी गांव के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 53 साल के विनोद राम तथा 45 साल के दुलाल राम शामिल हैं। दोनों का रंका थाना क्षेत्र के भोरी गांव के रहने वाले थे। सड़क दुर्घटना में 2 लोग की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने भोरी गांव के समीप एनएच 343 को करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो मोदी सरकार की 8 साल पहले लूट फिर छूट, यही है बीजेपी की चाल। कांग्रेस मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल पर प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी टिप्पणी की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले लूट करती है, इसके बाद छूट देने का काम करती है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के नेता आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर चीन द्वारा भारत की सीमा को कब्जा करने के मुद्दे पर कभी जुबान तक नहीं खोलते। कांग्रेस ने कहा है कि देश में महंगाई चरम पर है, कृषि उपकरण पर टैक्स लगाकर अभी से वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर फिर केंद्र सरकार इसमें आंशिक छूट देने की घोषणा कर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि पलायन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करते हैं, मगर केंद्रीय जांच एजेंसी के छापे पर ये जरूर बताकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात दो नियमों की अनदेखी। ओरीमारी पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जुलूस में बाइक और कार में सवार लोगों की रही भारी भीड़। रामगढ़ जिले के सीमावर्ती हजारीबाग जिले के ओरीमारी पंचायत में मुखिया प्रत्याशी कमला देवी के जुलूस में बाइक और कार की उमड़ी भीड़ विधानसभा और लोकसभा के प्रचार अभियान को फीका कर दे रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुखिया प्रत्याशी के लिए अधिकतम 85,000 रुपए खर्च का जो प्रावधान है उन नियमों का पालन हो रहा है। ओरीमारी पंचायत में मुखिया प्रत्याशी कमला देवी, जो कि क्षेत्र के नेता राजू यादव की मां हैं, इस बार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन जब क्षेत्र में जुलूस निकला तो लोग हक्के बक्के रह गए। वजह यह थी कि सैकड़ों की संख्या में बाइक और कार की उमड़ी भीड़ बता रही थी कि मानो या मुखिया का चुनाव न होकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बन गया है। इससे पता चलता है कि आज भी मुख्यालय से दूर पंचायतों में कैसे नियमों की अनदेखी की जा रही है। हालांकि पूरे मामले में जब ओरीमारी थाना प्रभारी से बात की गई तो उनका कहना है कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात को तो लालू यादव के रेल मंत्री रहते चक्रधरपुर रेल मंडल में हुई थी बड़े पैमाने पर अवैध भर्तियां। सीबीआई ने 2 लोको पायलट को उठाया। यूपीए की सरकार में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की 2004 से 2009 कार्यकाल में रेलवे भर्ती घोटाले हुए थे। इन भर्तियों में नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। घोटाले में सीबीआई लालू के कई ठिकानों समेत बिहार, झारखंड में कई जगह छापेमारी कर रही है। घोटाले की जांच चक्रधरपुर रेल मंडल तक आ पहुंची है। सीबीआई ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से 2 लोको पायलट को गिरफ्तार किया है। एक नाम अजीत कुमार है। उड़ीसा की सीबीआई टीम उसे गुप्त जगह ले जाकर पूछताछ कर रही है। हालांकि अन्य लोको पायलट की गिरफ्तारी की पुष्टि 2 दिन बीतने के बावजूद नहीं हो सकी है। दूसरे लोको पायलट की गिरफ्तारी जो है राउरकेला अथवा बंडा मुंडा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात दो आरयू सिंडिकेट की आपात बैठक। जेपीएससी की अनुशंसा पर 16 प्रोफेसर की नियुक्ति। बुधवार को रांची विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आपात सिंडिकेट की बैठक आयोजित की। इस दौरान जेपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति अनुशंसा पर चर्चा हुई। मौके पर एक ही मुद्दे को लेकर विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद सिंडिकेट के सदस्यों ने अपनी अपनी सहमति देते हुए प्रस्ताव को पारित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जल्द से जल्द विभाग को 16 टीचर मिल जाएंगे। इसकी नियुक्ति की अनुशंसा भी विश्वविद्यालय स्तर पर की गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने 2 दिन पहले ही उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर चर्चा हुई थी। जेपीएससी के चेयरमैन को विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को अधियाचना के आधार पर अनुशंसा करने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात को दो छात्रों के लगातार आंदोलन का हुआ असर। रांची यूनिवर्सिटी ने पीजी की परीक्षाओं के बदले तारीख। रांची विश्वविद्यालय ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट के 4थे सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग के एचओडी और आरयू के रजिस्ट्रार व वीसी डॉक्टर प्रोफेसर कामिनी कुमार सहित अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। छात्रों का आरोप था कि उन्हें तैयारी के लिए वक्त नहीं मिला था।
इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। पीजी की चौथे सेमेस्टर के छात्रों की मध्य सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 जून से शुरू होनी थी, जबकि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जून से आयोजित की जानी थी। हालांकि छात्रों और एबीवीसी छात्र संघ के सदस्यों के 2 दिवसीय विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने अब 14 जून से व्यवहारिक परीक्षा और शोध प्रबंध आयोजित करने का निर्णय लिया है, जबकि थ्योरी पेपर की परीक्षा 20 जून से शुरू होनी है। यह 24 जून को समाप्त होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 पिकअप वाहनों में लदे 30 गौवंशीय पशु जब्त, 3 गिरफ्तार। हजारीबाग के बहरी थाना अंतर्गत धोबियाडीह NH 2 किनारे स्थित एक लाइन होटल के पास गौवंशीय पशुओं से भरे 4 पिकअप वाहन को बीती रात में बहरी थाना की पुलिस द्वारा पकड़ा गया। मौके पर 2 वाहन के चालक व एक वाहन का खलासी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक वाहन का चालक व खलासी वाहन को लॉक कर भागने में सफल रहे। कार्रवाई बरही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रात्रि गश्ती टीम ने की है। पुलिस ने गौवंशीय पशुओं से भरे 4 पिकअप वाहन को जब्त कर बरही थाना लाया। वहीं मौके पर गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्त में आया भोजपुर बिहार निवासी मुकेश यादव, बक्सर बिहार निवासी राकेश यादव व दिलीप यादव को गिरफ्तार कर बुधवार को हजारीबाग न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि उक्त वाहनों से 24 गाय एवं 6 गाय का बच्चा सहित 30 गौवंशीय पशु को बरामद किया है। सभी बरामद गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित देखभाल के लिए मयूरहंड गौरक्षणी गौशाला भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम घोषित। झारखंड के 3 खिलाड़ियों को मिला मौका। इंडिया हॉकी ने आगामी यूनिफर U23 5 नेशनल टूर्नामेंट के लिए 23 सदस्यों की भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह टीम 19 जून से 26 जून तक आयरलैंड के डबलिन में आयोजित मैच का हिस्सा होगी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम नीदरलैंड, आयरलैंड, अमेरिका और यूक्रेन के खिलाफ खेलेगी। 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की है। ये खिलाड़ी है ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहाड़िया किशोरी से गैंगरेप में 6 युवक गिरफ्तार, 1 आरोपी अब भी फरार। साहिबगंज तालझारी थाना क्षेत्र के जंगल में पहाड़िया किशोरी से गैंगरेप मामले की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लेने का दावा किया है। सोमवार को हुई वारदात में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बोरियो थाना क्षेत्र के कुस्टाण के रहने वाला और शेष तालझारी थाना क्षेत्र के बोगा पहाड़ के रहने वाले हैं। पीड़िता के चाचा का आरोप है कि उसकी भतीजी को राजू मालतो शादी का झांसा देकर जंगल में ले गया और अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद किशोरी की पत्थर से कूचकर हत्या की कोशिश की। भतीजी होश में आने पर किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने तालझारी थाने में शिकायत की। एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने पीसी कर बताया है कि 24 घंटे में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीएवी कपिल देव के प्राचार्य पर लगा यौन शोषण का आरोप। ब्लड प्रेशर चेक करने के बहाने बुलाते थे प्रिंसिपल, टच करते थे प्राइवेट पार्ट। एफआईआर राजधानी के एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान के प्रिंसिपल पर स्कूल में कार्यरत नर्स ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा के खिलाफ इस संबंध में अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रिंसिपल हर रोज ब्लड प्रेशर चेक कराने के बहाने अपने चैम्बर में बुलाते थे, फिर धीरे धीरे उनका प्राइवेट पार्ट टच करते थे। सेफ्टी के तौर पर वह हमेशा अपने साथ अपना फोन ऑन करके जाती थी। इसकी जानकारी प्रिंसिपल को नहीं थी। पीड़िता ने प्राचार्य की करतूत का वीडियो बना लिया है। इसे सबूत के तौर पर पुलिस के समक्ष पेश किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।